हेलो दोस्तों, हमारे स्टार यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक नए कलाकार की जीवनी को लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राजेश खन्ना जी के बारे में कि किस प्रकार से वे फिल्मी दुनिया के एक मशहूर कलाकार बने। तो चलिए हम वीडियो के मुख्य भाग पर आते हैं। राजेश खन्ना का जन्म 19 दिसंबर 1942 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम जतीन खन्ना था। इनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्रानी खन्ना था। उन्होंने अपने दोस्त रवि कपूर के साथ सेंट सेबेस्टियन के गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई की। खन्ना साहब ने धीरे धीरे थिएटर में रुचि लेना शुरू किया। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई मंच और थिएटर नाटक किए और इंटर कॉलेज नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते। 1962 में खन्ना ने अंधा युग नाटक में एक घायल मूक सैनिक की भूमिका निभाई और उसके प्रदर्शन से प्रभावित हुए मुख्य अतिथि ने सुझाव दिया कि वे जल्द ही फिल्मों में आए। खन्ना साहब ने 1959 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक पुणे के नौरोसजी वाडिया कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स के पहले 2 साल किए। खन्ना साहब ने बाद में केसी कॉलेज मुंबई में पढ़ाई की और जितेंद्र ने सिद्धार्थ जैन कॉलेज से पढ़ाई की। खन्ना जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए प्रशिक्षित किया। खन्ना के चाचा के तलवार ने खन्ना का पहला नाम राजेश में बदल दिया जब उन्होंने फिल्मों में प्रवेश करने का फैसला किया। के दोस्त और उनकी पत्नी उसे काका कहते थे। पंजाबी में इसका मतलब बच्चे के चेहरे वाला लड़का होता है। राजेश खन्ना 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगितों में से 8 फाइनलिस्ट में से एक थे। अन्य FTI छात्रों सुभाष घई और धीरज कुमार के साथ फरीदा जलाल के साथ राजेश खन्ना ने प्रतियोगिता जीती। उन्होंने 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत से अपनी फिल्म की शुरुआत की। उसके बाद रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित राज दोनों ऑल इंडिया यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट प्रतियोगिता जीतने के लिए उनके पूर्व निर्धारित पुरस्कार का हिस्सा थे। प्रतियोगिता जीतने के बाद GP सिप्पी और नासिर हुसैन राजेश खन्ना को साइन करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1971 में उन्होंने हाथी मेरे साथी में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और तब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सलीम खान और जावेद अख्तर को हाथी मेरे साथी में काम देकर पटकथा लेखक बनने का पहला मौका देने का श्रेय खन्ना साहब को दिया जाता है। जावेद अख्तर ने स्वीकार किया और एक साक्षात्कार में कहा, एक दिन वह सलीम साहब के पास गया और कहा कि श्री देवर ने उन्हें एक बड़ी साइनिंग राशि दी है जिससे वह अपने बंगले आशीर्वाद के लिए भुगतान पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट थी संतोषजनक होने से बहुत दूर। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम स्क्रिप्ट को सही नहीं कर सकते तो वह सुनिश्चित करेंगे कि हमें पैसा और क्रेडिट दोनों मिले। खन्ना साहब ने कार्टरेज रोड प्रोमेनेड में राजेंद्र कुमार का डिम्पल नाम का बंगला खरीदा और उनका नाम बदलकर आशीर्वाद रखा। संयोग से राजेंद्र कुमार ने खुद इसे अतीत के एक और सुपरस्टार भारत भूषण से खरीदा था। 1971 में बदनाम फरिश्ते बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1972 में खन्ना साहब ने तेलुगु फिल्म बंकारू बाबू सहित 11 रिलीज में अभिनय किया। उस वर्ष उनकी फिल्मों अमर प्रेम, अपना देश और मेरे जीवन साथी ने मिलकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।
1972 की उनकी अन्य फिल्म जैसे दिल दौलत दुनिया, बावर्ची, जोरू का गुलाम और शहजादा ने 4.5 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। उनकी अगली रिलीज अनुराग हिट रही। फिल्म मलिक 1972 के अंत में रिलीज असफल रही। उन्होंने 1973 में बीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्देशित बंकारू बाबू नामक एक तेलुगु फिल्म में अतिथि की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1972 में उन्होंने लगातार 9 फिल्में दी। द हिंदू अखबार द्वारा 2014 में लिखी गई राजा रानी की समीक्षा के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2014 की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए फिल्म में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की होगी। खन्ना साहब द्वारा पहने जाने वाली पोशाक थी एक बिना आस्तीन की शर्ट और पतलून, मोटी चमड़े की बेल्ट, बिना मोजे के जूते और एक काली टोपी। द हिंदू समीक्षा में कहा गया है, एक कम अभिनेता पर पोशाक सपाट हो जाती है, लेकिन खन्ना साहब एक छोटे समय के चोर के रूप में इसे विशेषता के साथ निभाते हैं। राजेश ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया। वे पड़ोसी थे और बहुत अच्छे से साथ थे, जो स्क्रीन पर अनुवादित था। मुमताज ने कहा, मैं उसकी टांग खिंचाई करूंगी और उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में उसे चिढ़ाऊंगी। इसी प्रकार से खन्ना साहब की जीवन की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले उसे देखने के लिए 600 लड़कियों की कतार लगी रहती थी। परिणाम स्वरूप मुझे भी कुछ महत्व मिल जाता था, क्योंकि मेरा लोग ऑटोग्राफ भी मांगते थे। वह अपने सहयोगी के साथ बहुत उदार थे और खूब पार्टी करते थे। अपने करियर के चरम के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उसे घेर लिया जाता था। प्रसंगों ने उनकी कार को चूमा और लिपस्टिक के निशानों से ढकी हुई और सड़क के प्रतिबंध होकर उसके नाम का जयकार और जप कर रहे थे। महिला प्रसंगों ने उन्हें खून से लिखे पत्र भेजे। उनके बंगले के बाहर हर दिन उनके निर्माताओं और उन्मादी प्रसंगों की कारों की कतार लगी रहती थी। अभिनेता महमूद ने बम्बई से गोवा और उनकी पैरोडी की, जहां बस के ड्राइवर और कंडक्टर को क्रमशः राजेश और खन्ना कहा जाता था। आज भी वह मिमिक्री कलाकारों के पसंदीदा बने हुए हैं, जो उनकी ट्रेडमार्क शैली और संवाद अदायगी की नकल करते हैं। अमर प्रेम के फिल्मांकन के दौरान एक दृश्य था जिसे हावड़ा ब्रिज पर खन्ना और शर्मिला को पुल के नीचे ले जाने वाली नाव के साथ शूट करने की आवश्यकता थी। अधिकारियों ने इस दृश्य को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया अगर जनता को पता चला कि तारा वहां होगा तो पुल पर समस्या पैदा कर सकता है और अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या के कारण पुल गिर सकता है। फिल्म समीक्षक मनोजीत लाहिड़ी याद करते हैं, लड़कियों ने राजेश खन्ना की तस्वीरों से शादी की, अपनी उंगलियां काट ली और सिंदूर के रूप में खून लगाया। राजेश भगवान थे, ऐसा उन्माद कभी नहीं हुआ। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में खन्ना को तत्कालीन फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से प्यार हो गया। वे 7 साल से रिश्ते में थे। खन्ना का अचानक स्टारडम और उनकी जिद की महेंद्रू ने अपना अभिनय करियर छोड़ दिया, ने आखिरकार उनके रिश्ते को ख़त्म कर दिया। महेंद्रू का कहना है कि ब्रेकअप के बाद इन जोड़ी ने 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। बाद में खन्ना साहब उस समय 1931 में नवोदित अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की और उस समय 15 साल की थी। शादी से खन्ना और कपाड़िया की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी। खन्ना और कपाड़िया 1982 में अलग हो गए, लेकिन तलाक की कार्यवाही कभी पूरी नहीं की। यासिर उस्मान की खन्ना की जीवनी के अनुसार युगल अलग हो गए क्योंकि कपाड़िया अभिनय में वापसी करना चाहते थे। जब उसने खन्ना से शादी की तो उसने अभिनय छोड़ दिया, क्योंकि खन्ना चाहते थे
कि उसका साथी एक गृहिणी हो। शादी के कुछ साल बाद कपाड़िया ने अपने करियर को फिर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि खन्ना इस बात पर अड़े रहे कि उनकी पत्नी काम नहीं करेगी। कपाड़िया ने आखिरकार खन्ना को छोड़ दिया और फिल्म में अपना करियर शुरू किया। 1980 के दशक में टीना मुनीम राजेश खन्ना से प्यार करती थी। मुनीम राजेश के स्कूल के दिन से ही उनके फैन थे। वे 1981 और 1986 के बीच एक साथ 10 फिल्मों में दिखाई दिए। वेबसाइट बॉलीवुड मंत्र के रिपोर्टर के अनुसार खन्ना ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी शादी का उनकी 2 बेटियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। खन्ना और कपाड़िया ने हालांकि एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा जहां वे दोनों पार्टियों और पारिवारिक कार्यों में एक साथ देखे गए। कपाड़िया ने खन्ना के चुनाव के लिए प्रचार भी किया और उनकी फिल्म जय शिव शंकर 1990 में काम किया। हालांकि फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। टीना मुनीम के बाहर निकलने के बाद खन्ना ने अंजू महेंद्रू के साथ अपनी दोस्ती फिर से शुरू की। खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना एक इंटीरियर डेकोरेटर और एक पूर्व फिल्म अभिनेत्री का विवाह अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ है, जबकि उनकी छोटी बेटी रिंकी खन्ना, जो पूर्व हिंदी फिल्म अभिनेत्री भी है, का विवाह लंदन में स्थित निवेश बैंकर समीर सरन से हुआ है। जून 2012 में यह बताया गया कि राजेश खन्ना की तबीयत कुछ समय से बिगड़ रही है। 23 जून को उनके स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कथित तौर पर वे ठीक थे। 14 जुलाई को खन्ना को लीलावती अस्पताल में फिर से भर्ती कराया गया, लेकिन 16 जुलाई को छुट्टी दे दी गई। 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। सूत्रों ने पुष्टि की कि जुलाई 2011 से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद सह सलाहकार मुमताज ने कहा, वे पिछले 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे, कीमोथेरेपी सत्र के गुजरे थे। उनका अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11 बजे हुआ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार से हर एक कलाकार के जीवन की बहुत सारी यादें हैं जो इसी प्रकार यानी वीडियो के माध्यम से मैं धीरे धीरे आपको जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर एक वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस प्रकार से कलाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे स्टार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।